तुमसे अच्छा तो प्लम्बर है यार। कम से कम वो उन चीज़ों को फिक्स कर रहा है जिन्हें फिक्स करने की ज़रूरत है। पर तुम तो अपनी लाइफ के हर एक इंसान, हर एक सिचुएशन को चेंज करने पर तुले हो, हर एक सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए तुले हो। तो ये कैसे हो सकता है? अपने मन में खुद ही सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपने लाइफ की हर एक सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग बना सकता हूँ? इवन मेरे पास सब कुछ भी हो जाए तब भी लाइफ तुम्हारे हिसाब से कभी भी नहीं चलेगी। ना लाइफ तुम्हारे मेरे किसी के हिसाब से नहीं चलती है। इट इज़ अनसर्टेन, उसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो अनप्रेडिक्टेबल है। और यही तो लाइफ का मज़ा है। तुम्हें एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। जैन फ़िलॉसफी की एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक तिनका जा रहा था नदी में। नदी के डायरेक्शन में वो बहा जा रहा था, नदी उसको पूरी तरह से बहा ले जा रही थी, पर वो उसे अपोज कर रहा था कि मुझे इसके साथ नहीं जाना। वो लड़ रहा था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसी में वो तिनका टूट कर बिखर गया। दूसरी तरफ एक सेम तिनका था जो नाचते हुए उसके ऊपर से जा रहा था, कि एकदम मतलब लहराते हुए उसके ऊपर से जा रहा था। एक डांस उसके मन में था, एक अलग ही ब्लिज, एक हैप्पीनेस उसके मन में थी। तो रास्ते में साइड में ही एक इंसान ने पूछा कि इतने खुश क्यों हो भला? तो बोलता, मैं इस नदी को सागर की तरफ ले जा रहा हूँ, पूरा अधिकार है मेरा। आज मैं इसे सागर तक, आज मैं इसे सी तक पहुँचा ही दूँगा। ऐसी ही तुम्हारी लाइफ है, ज़रा खुद गौर करो। जब भी लाइफ कुछ भी दे, कुछ भी इन द सेंस सिचुएशन में कुछ भी दे, चाहे तुमने एक इंसान को अपने दिल और जान से पसंद किया, वो तुम्हें छोड़ के चला गया, चाहे तुम्हारे फैमिली में कोई किसी की डेथ हो गई, किसी की एक अनसर्टेन डेथ ने तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया, जस्ट एक्सेप्ट इट, जस्ट एक्सेप्ट इट। मुझे पता है तुम हद से ज़्यादा दुखी होगे, हद से ज़्यादा रोने लगोगे उस सिचुएशन में, लेकिन जब तुम एक्सेप्ट करोगे ना, तब तुम रो भी रही होगे तो तुम्हारे अंदर एक पीस होगा, एक ऐसा पीस होगा जो तुम्हें कुछ भी बना सकता है, बस तुम चाहो ना तब। और याद रखना, ज़िंदगी में जो कुछ भी वो लाइफ दे, जस्ट यू हैव टू वॉच, ध्यान से और अलर्ट रह के बस तुम्हें देखना है। तुम्हें खुद के इमोशंस को देखना है। तुम्हें ये देखना है कि मेरा गुस्सा अलग है और मैं अलग हूँ। तुम्हें ये देखना है कि मेरे अंदर का लस्ट अलग है और मैं अलग हूँ। जिस दिन तुमने ये डिफरेंस देख लिया कि मेरे इमोशंस अलग हैं और मैं उनको सिर्फ देखने वाला हूँ, उस समय कुछ ऐसा जादू हो जाएगा कि तुमने अपनी लाइफ में कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा यार। तुम अपनी लाइफ में कभी भी उस पोटेंशियल में नहीं पहुंच पाए होगे। तुम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ इस वीडियो के बाद, ज़रूर उसे अपनी लाइफ में ट्राई करना। 1 घंटे के लिए भी कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें कहूँगा कम से कम 1 दिन के लिए तो ज़रूर करना। 1 दिन के लिए तुम्हें अपनी लाइफ को ऐसे देखना है जैसे तुम थिएटर में किसी की मूवी देख रहे हो और वो मूवी के कैरेक्टर तुम ही हो। जो भी लाइफ में हो रहा है तुम्हें एक मूवी की तरह देखना है कि तुम एक स्पेक्टेटर हो, तुम देखने वाले हो। तब तुम्हें गुस्सा भी आएगा ना, तो तुम जब गुस्से को देखोगे तब तुम उस गुस्से को देने की एक्टिंग करोगे, उस गुस्से को दिखाने की एक्टिंग करोगे सामने वाले पे, लेकिन अंतर मन से तुम गुस्सा होगे ही नहीं। तुम किसी से नफ़रत ही नहीं कर पाओगे, चाहे वो तुम्हारा कितना ही बड़ा क्यों ना दुश्मन। टाइम रहने पे जो चीज़ सही होगी तुम वो करोगे, लेकिन उससे नफ़रत नहीं करोगे। ऐसे कई लोग ऑब्जेक्शन बनाएंगे जो क्रिमिनलिस्ट हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, हम उनसे भी नफ़रत नहीं करें क्या? नहीं, तुम्हें किसी से नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं। जब सज़ा देते, जब किसी को मारते हैं, तब भी नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे बस आप उस इंसान की हेल्प कर रहे हो, उसे पूरी तरह से ख़त्म करके उसे एक न्यू लाइफ दे रहे हो, उसे एक न्यू चांस दे रहे हो। तो ये मदद हुई, गुस्सा या नफ़रत नहीं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है इस चैनल को। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए